चरक संहिता सूत्रस्थान अपामार्ग तंडुली अध्याय श्लोक 18 पिपली पिपली मूल छव्य चित्रक नागर है जवागु दीपनिया सैच शूलग्नि चौक साधिता। यहाँ पे हम एक यवा को देखने वाले हैं जो पंचकर्म के पूर्व पश्चात कर्म में संसर्जन कर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली यवागु है वो शूलग्नि दीपनीय यवागु है। इसे हम बोल सकते हैं पंचकोल सिद्ध यवागु या फिर शूलनाशक यवागु। तो इसमें जो द्रव्य है यवागु प्रिपेयर्ड विथ पिपली पिपली मूल चौवे चित्रक नागर शुंठी एंड एक्साइजर अग्निदीपक इम्प्रूव डाइजेस्टिव फायर एंड एलिवेट शूल कोलिक। तो यह जो कोलिक रहता है एब्डोमेन कोलिक इसको भी नाश करती है, डाइजेस्टिव फायर को भी इम्प्रूव करती है। अब इसके एक एक द्रव्य के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें पहला द्रव्य है पिपली और पिपली मूल। इन दोनों से एक ही द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए जिससे हम बोलते हैं पाइपर लॉन्गम। तो पाइपर लॉन्गम ये जो है भारत में हर जगह पाई जाती है। इसका फल जड़ और तने के टुकड़े जो है ये मेडिसिन में यूज़ होता है। मार्केट में 3 तरह की पिपली मिलती है। पहली में है बंगाली पिपली जिसको हम लेंडी पीपल बोलते हैं। दूसरी है सुगंध पिपली अथवा स्वाहिली पिपली बोला जाता है। और तीसरी रहती है बड़ी पिपली अथवा चवक। जो सुगंध पिपली रहती है उसको एक तरह का सुवास रहता है और इसमें तीखापन कम रहता है। ये 1 से 2.5 इंच लंबी रहती है और सुतली की तरह बारीक रहती है और इस पे बारीक बारीक फल आते हैं छोटे छोटे। और इसका जो तना रहता है 1 इंच लंबा रहता है, मोटा। और इसे मिर्जापुरी पिपली मूल भी कहा जाता है। पिपली हमेशा हो सके तो जूनी या पुरानी हमें लेना है। इसके क्या क्या कर्म हैं ये हम जानेंगे। पिपली उष्ण रहती है, वातहर रहती है, श्वासहर रहती है, दीपन रहती है, नियतकालिक ज्वर प्रतिबंधक रहती है और गर्भाशय का संकोचन भी करती है। जैसे काली मिर्च जो रहती है पचनेंद्रिय पे विशेष काम करती है, तो वैसे ही पिपली जो रहती है लंग्स और यूट्रस इस पे इसका विशेष काम होता है। ये प्रायः शीत प्रदान और कफ प्रदान रोगियों को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसकी मात्रा 10 से 20 गुंजा रहती है। मध और गुड़ीय अनुपान के तहत इसका सेवन करना चाहिए। और इसमें 64 पिपली भी रहती है। इसे पिपली को की 64 बार भावना दी जाती है। ये शास्त्रोक्त पिपली है जो अक्सर वैद्य लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक उपाय है कि डिलीवरी अगर हो रही है और उसको समय ज़्यादा लग रहा है तो पिपली मूल जो रहता है 5 से 6 बार देना चाहिए।
पिपली मूल, साप्सन मूल और हींग, ये 3 दवाइयाँ पान के साथ में देनी चाहिए, जिससे जो क्या बोलते पेन है वो जल्दी आने लगेगा। और डिलीवरी के बाद में पिपली मूल का पान प्रसूता को देते हैं और इससे प्लासेंटा जो है वो भी रिमूव होने में सहायता मिलती है। और अगर टॉक्सिक प्रसूति ज्वर है, विषारी, ठंडी लग के बुखार आ रहा है, आम बात है, कफ का ज्वर है तो पिपली मध के साथ देनी है। और पिपली का उपयोग जो प्रसूति ज्वर में और यूट्रस के लिए इंजन के लिए काफ़ी अच्छा यूज होता है, इससे स्त्री को उत्तेजना मिलती है। अगर मलेरिया है उसमें स्प्लीन अगर एनलार्जमेंट है तो ये भी पिपली से कम होता है। और कफ ज्वर है तो इसमें जो अगर आवाज़ बढ़ जाता है तो ये भी इससे ठीक होता है और कफ जो है वो बाहर निकल जाता है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। और पुराना अगर खांसी रहता है तो हमें पिपली का उपयोग करना चाहिए। ब्रेन और स्पाइन का जो भी प्रॉब्लम रहते हैं उसमें पिपली जो रहता है ओरल दिया जाता है और उसका लेप भी लगाया जाता है। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, अगर उसमें इंजरी रहती है, साइटिका रहता है, पैराप्लेजिया रहता है या पैरालिसिस रहता है तो यहाँ पे पिपली का उपयोग होता है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों में उपयोग करना चाहिए। और जिनका डाइजेशन खराब है और अर्श है, इसमें पिपली का प्रयोग किया जाता है। और त्रिकटु का भी कहीं कहीं यूज होता है। और परमा करके जो व्याधि है उसमें अगर शिश्न को शिथिलता आती है तो पिपली जो रहता है हाई डोज में दी जाती है। तो ये पंचकोल ये के पिपली और पिपली फूल ये 2 द्रव्य हैं।